संपूर्ण समाधान दिवस पर पीड़िता ने न्याय के लिए लगाई गुहार। बताते चले मामला केराकत कोतवाली चौकी थाना गद्दी अंतर्गत ग्राम सभा उदयचंदपुर का बताया जा रहा है, जहां जमीन कब्जा को लेकर पीड़िता पारो दुबे जौनपुर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना पत्र देकर न्याय के लिए गुहार लगाई और उन्होंने कहा कि आबादी की जमीन पर पड़ोस के ही दबंग अखिलेश दुबे सह परिवार के साथ मिलकर जबरदस्ती कब्जा करने लगे तो मैं मना करने लगी तो मेरे साथ हाथापाई करने लगे, जिसका मेरे पास हाथापाई करने का वीडियो है। जिसकी शिकायत लेकर कोतवाली गई तो वहां की कोतवाल ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए बोले कि यहाँ से तुम चली जाओ, जिसकी शिकायत को लेकर जौनपुर संपूर्ण समाधान दिवस आई। पीड़िता पारो दुबे ने कहा है कि आबादी की जमीन पर पुलिस की मिलीभगत से कराया जा रहा है कब्जा। गौरतलब हो कि किसी महिला के साथ किसी पुरुष द्वारा मारपीट हाथापाई करना एक गंभीर अपराध है, जिसमें शारीरिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है। जैसा कि सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं अक्सर चुप रहती हैं। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो वहीं पर केराकत के कोतवाल साहब महिला को अदब्र में लेते हुए मंसूबे पर बखूबी पानी फेरने का कार्य किया जा रहा है। सौर्य न्यूज के लिए जगदीश शुक्ला की रिपोर्ट। पारुल दुबे। क्या मामला है जो आप लेकर के आई थी आज? मामला ये था कि मेरे ससुर जो पिताजी थे, ठीक है, उन्होंने 1/2 का जमीन बनवाया था पड़ोसी से, ठीक है। इसके बाद में न तो आबादी किए थी और न तो इनके पास कागज़ था, मेरे पास कागज़ था। इन्होंने कैसे भी 420 करके मुझे नहीं पता, इन लोगों ने कागज़ बनवाया सामने पक्ष के, ठीक है। उसके बाद जब हम लोगों ने उस पर विवाद किया कि आप लोगों के पास जब लेखपाल भी आए वहाँ पे नापे, वो भी बोले कि बिना नाप के ये ज़मीन मत दीवार मत खड़ा कराना, लेकिन वो लोग नहीं माने। उसके बाद जाने के बाद फिर मैंने कुछ समय बाद वो शांत रहे। नायब साहब के द्वारा हमने कोशिश की, उसके बाद वो कुछ समय तक उनका काम बंद रहा, लेकिन फिर वो लोग नहीं माने। उसके बाद पता नहीं कैसे क्या किए, फिर वो उन्होंने दीवार खड़ा करने लगे। फिर हम लोगों ने कानून से सहारा लिया। 112 को मैंने कई बार फ़ोन किया, वो लोग आए भी, उन्हीं के सामने वो वारदात हो रही थी, काम पे काम करते जा रहे थे, हमारे तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इनफैक्ट उनके सामने पड़ोसी जो थे पक्ष थे, मेरे संग काफ़ी हाथापाई करने पे लग गए। मैं कानून का काम ही कर रही थी। मैं कह रही थी कि जब वो कानून बोल के जा रहे हैं, तर लोग बोल के जा रहे हैं कि काम मत करो, जब तक सुनवाई नहीं हो जाएगी। और सुनवाई हुआ क्या, मेरे सामने पक्ष जो कोतवाली से लोग आए थे सर लोग, वो लोग हमारे पक्ष को, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, ससुर को, सबको उठा के लेके ज़बरदस्ती चले गए और उधर के जो पक्ष के थे उनके गार्जियन को नहीं उठाए। मैं कई बार मिन्नत भी की कि आप मेरे किसी भी सदस्य मतलब किसी गार्जियन को छोड़ दो, उन लोगों से किया। एक उसमें से घर के 2 लोग थे उसमें जो घर की ड्रेस में थे, एक का नाम था रवि सिंह, एक का नाम था रणजीत सिंह। वो लोग जब मैं कोतवाली गई देखी तो वो लोग वहाँ के दीवान निकले, ठीक है। और मेरे पक्ष की कोई कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ मेरे को बस उल्टा हम लोग को फंसाया गया। और जो सामने पक्ष थे, मैं जब उनका काम रोक रही थी, कानून का काम कर रही थी, तो मेरे साथ हाथापाई पे आ गए। मुझे कहाँ नहीं टच किया, मुझे बहुत अच्छा, पूरी गांव समाज के बीच में मेरे को इतना मुझे तकलीफ हुई, मुझे कितना किया गया, मुझे नहीं अच्छा लगा। वो पड़ोसी बहुत गंदा तरीके से मुझे को टच किया उन्होंने। मुझे प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, आप लोग हमारी मदद कीजिए। वो हम पे धमकी रोज़ के मेरे हस्बैंड को, मेरे फैमिली को, सबको धमकी दे रहे हैं कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, अगर दीवार गिराया तुम लोग कुछ भी किया तुम लोग को सबको जान से मार डालेंगे, तुम लोग बाहर निकलते कहीं भी तुम लोग, मुझे मारने की भी धमकी मिल रही है। मेरे परिवार को, मेरे पड़ोसी ऐसे मुझे धमकी दे रहे हैं। और अखिलेश दुबे यही है जो सबसे मेन हमारे संग हाथापाई करते हैं। वो क्लास टीचर है, सर्विस में है। वो काफ़ी गुंडागिरी दिखा रहे हैं। वो काफ़ी कहते हैं, हम सबको धमकी देते हैं मेरे ससुर को, तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मेरा, पुलिस कानून सब मेरे जेब में रहता है। ये आजकल कानून इतना ढीला हो चुका है कि ऐसे लोगों को जेब में रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? बताइए कौन हम लोग की मदद करेगा ऐसे? प्लीज। कौन सी तहसील पड़ती है? कोतवाली, थाना गद्दी। तहसील कौन सी पड़ती है? केराकत।